कैसे हो स्टूडेंट्स। दिस साइड विशाल बंसल, आपका साइंस टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, जिसका नाम है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है और आप इसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हो। आपने ये चैप्टर एसएसटी में भी पढ़ रखा है, मोरल वैल्यूज़ में भी पढ़ रखा है, एंड साइंस में भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। देखो, वेस्ट का मतलब वेस्ट वाटर हमारा कौन सा वाटर होता है, जो वाटर हमारे यूज़ का नहीं होता। जैसे कि क्या कहते हैं, हम आपकी मम्मी ने बर्तन मांजे, ठीक है, बर्तन धोए, तो उसके बाद क्या कहते हैं जो वाटर बच गया वो वेस्ट वाटर हो गया। आपने क्या कहते हैं हाथ धोए पानी से, जो पानी हाथ धोने के बाद बचा वो आपका वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है। तो इस टाइम हमें ना इस चैप्टर के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है कि जो हमारा ये इतना सारा वेस्ट वाटर है, अगर आप दिन के अंदर अगर आप देखो कि आप कितना पानी यूज़ करते हो, तो आप देख सकते हो कि जो हम पानी वेस्ट करते हैं, जितना पानी हमारा मतलब कि हमारे यूज़ करने के बाद बच जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आज हम उसका मैनेजमेंट देखेंगे कि जो इतना सारा वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, नालों का पानी है, ठीक है, उसको हम कैसे मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वेस्ट वाटर क्या होता है, अगर मैं वेस्ट वाटर की कोई मेरे से डेफिनेशन पूछे, तो देखो, वेस्ट वाटर कौन सा पानी होता है जो हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से आता है। यानी कि जैसे कि झाड़ू पोछा करा तो पोछे से जो पानी गंदा हुआ वो हमारे लिए वेस्ट वाटर हो गया। तो जो हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से, जैसे कि क्लीनिंग यानी कि जो घर पे झाड़ू पोछा हो गया, ठीक है, वॉशिंग यानी कि कपड़े धोना हो गया, बाथिंग यानी नहाने में जो पानी यूज़ होता है, तो इतना सारा पानी हम वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस वेस्ट वाटर को हमें मतलब कि मैनेज कैसे करना है। देखो, हमारे जो वो वेस्ट वाटर होता है उसके ना हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रे वाटर, एक होता है ब्लैक वाटर, ठीक है। ये इनके कलर के हिसाब से नहीं कहा गया है, बस ये इनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। देखो, ग्रे वाटर हमारा कौन सा वाटर होता है, जो हमारे किचन और बाथरूम से आता है, नहाते टाइम जो पानी हमारा मतलब कि और किचन का वाटर है उसको ग्रे वाटर कहते हैं। और जो हमारे टॉयलेट से प्रोड्यूस होता है वाटर, मतलब कि जो टॉयलेट्स में वाटर यूज़ होता है, वेस्ट होता है, ठीक है, आपके कमोड्स हो गए या आपके जो भी है, उसके अंदर आपका जो वाटर की कैटेगरी आती है उसको हम ब्लैक वाटर कहते हैं। अब सर, कहीं स्टूडेंट्स का जवाब आएगा, सर क्या जो वाटर है वो सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि घर पे ही वेस्ट किया जाता है? तो आपका आंसर है नहीं। हमारा इंडस्ट्रियल लेवल और क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल में भी बहुत सारा पानी यूज़ होता है, हम सबको पता है। तो देखो, आपके घर से क्या कहते हैं जो भी आपकी पानी की मतलब की पाइप होती है वो कहाँ जाती है? सीधा नाले में जाती है, आप सबने देखा होगा, ठीक है। एंड वो नाले कहाँ पे जाते हैं? सिंपल सी चीज़ है, जो नाले होते हैं बड़े नाले हैं, आपने जैसे ये देख रखा है, ये कोई नाली है, बड़ी नाली है जिससे वाटर जा रही है। वाटर किस में मिल रहा है? आप देख सकते हो नदी के अंदर मिला रहे हैं। तो देखो, ये चीज़ तो अच्छी नहीं हुई ना। जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, तो जब वो पानी में जाएंगे तो जो वहाँ की मछलियाँ हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो इसीलिए जो ये वाटर है ना उसको पहले हमें साफ़ करना होता है, ट्रीट करना होता है नदियों में छोड़ने से पहले। अगर मैं एक एस्टिमेशन लगाऊं तो जो नॉर्मल इंसान का घर होता है उसके अंदर जो वेस्ट वाटर होता है वो किन किन चीज़ों से आता है? टॉयलेट से आता है, ठीक है, किचन से आता है, बाथ मतलब कि नहाने से आता है, कपड़े धोने से आता है। अब देखो, जो ये नाला होता है, नाले के अंदर तो हर टाइप का पानी होता है सर। ग्रे वाटर भी होता है, ब्लैक वाटर भी होता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है। तो इसलिए जो ये नालों से होता है इसको हम कहते हैं सीवेज। जो मतलब कि इसके अंदर जो ये पानी होता है जिसके अंदर ह्यूमन के फीसिस होते हैं, फीसिस यानी कि इन द सेंस डंग, ठीक है, जो ह्यूमन का डंग होता है, ठीक है, और यूरिन हो गया है, ठीक है, जो अदर सब्सटेंसेस है उसको सीवेज कहते हैं। अगर आप देखो नाले के पास बदबू आती है ना, तो जो ये पानी होता है सीवेज वाला वाटर, इसकी यही पहचान होती है, इसमें से बदबू आती है। बेसिक सी चीज़, आप सबको पता है ये चीज़ है। तो अब देखो, कोई पानी है, एक है हमारा साफ़ पानी, एक है हमारा गंदा पानी। उन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है कि हाँ भाई, साफ़ पानी के अंदर कोई भी हमारे ऐसे पार्टिकल्स नहीं हैं जो हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बट अगर मैं बात करूँ जो हमारा ये वेस्ट वाटर है, जो हमारा ये सीवेज वाटर है, जो हमारा ब्लैक वाटर है, ग्रे वाटर है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मतलब कि हार्मफुल होते हैं लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए जो सब्सटेंसेस हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए उनको हम क्या कहते हैं?
कंटामिनेंट्स, आपने इस चीज़ का नाम एयर पोल्यूशन के अंदर सुना होगा, कंटामिनेशन। तो देखो जो ये हमारे कंटामिनेशन है, जो हमारा गंदा पानी है वो किस किस चीज़ों के कारण होता है। पहली चीज़ कि क्या कहते हैं ह्यूमन फीसिस यानी कि टॉयलेट के कारण, ठीक है, बाल के कारण, जो फूड के छिलक हो गए उसके कारण, ठीक है, पत्तियों के कारण। जो हमारे इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आ गया आपके, मिट्टियाँ आ गई, ठीक है। जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस हो गए, आपने प्लास्टिक का नाम सुना होगा, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, जो अगर आप उसको नदियों में डाल दो। नैपकिन हो गया, पेपर हो गया, पॉलीथीन की शीट्स हो गई, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स कहाँ यूज़ करे जाते हैं आप सबको पता है, ये हमारे फर्टिलाइज़र्स टाइप होते हैं, सॉरी पेस्टिसाइड्स, जो क्या कहते हैं घर के अंदर जब कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे आपने हिट का नाम सुना होगा, हिट हो गया, ठीक है, मोर्टीन हो गया, ये एक किस्म के पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी ये कीड़ों को मारते हैं। हमारी कुछ गैसेस हो गई, ठीक है, हमारे पेंट्स हो गए, इमल्शंस, ठीक है, और हमारे कुछ बैक्टीरियाज हो गए। तो देखो जो गंदा पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो ठीक है, उसका हमें कंटामिनेशन ज़रूरी होता है, उसको हम डायरेक्ट नदियों में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हमें उसका मतलब कि उसका ट्रीटमेंट करना होता है। देखो जो पहले टाइम पे क्या होता था, ये चीज़ ना हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी ये चीज़ देख ली थी कि हाँ भाई इससे वाटर बहुत ज़्यादा गंदा होगा। जैसे आप ये एग्जांपल भी देख सकते हो कि को नाले से एकदम काला पानी आ रहा है, वो से नदियों में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, तो पहले क्या करते थे कि क्या कहते हैं जगह जगह पे ना गड्ढे कर देते हैं, गड्ढे क्रिएट कर देते थे, जिसके अंदर क्या कहते हैं जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि छिलक हो गए, ठीक है, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, आप उनको डाल सकते थे क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन वेस्ट है उसको क्या कहते हैं यूं ही नदियों में डाल रहे थे। तो जी जो हमारा ओल्ड सिस्टम था डिस्पोजल का, ये इसने जो हमारी वाटर पोल्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण आपने सुना होगा गंगा का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट देखो जो न्यू सिस्टम आ चुका है, जो न्यू सिस्टम सीवेज ट्रीटमेंट का आ चुका है, आपने ना ये देखो, आप इस डायग्राम से देख सकते हो। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मतलब कि घर से पानी आया, ठीक है, वो एक टैंक में गया, ठीक है, उसके क्या कहते हैं बहुत सारे टैंक उससे जुड़े होते हैं, और ये जो मतलब कि पानी है इसको फिर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। हमारे मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे इसको मतलब जिससे इसको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इसको क्या कहते हैं हम मतलब कि ग्रेवल और क्रश्ड स्टोन, यानी कि अगर आप देखो कि जो मतलब कि हार्ड पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वो जो अगर हम उनको ग्रेवल और एक क्रश्ड स्टोन से पास कराएंगे तो वो उसमें से पास नहीं हो पाएंगे, यानी सिर्फ वाटर जाएगा। देन उसको सेकेंड हम ड्रेन फील्ड में करते हैं, देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में करते हैं, एंड देन परफोरेटेड पाइप से करते हैं, तो जो हमारा वाटर है वो एक हद तक साफ़ हो जाता है। ये हमारा न्यू सिस्टम है। आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, आपकी बुक में नहीं दिखा रखा, 9th क्लास की बुक में दिखा रखा है। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोसेस होता है जिससे वाटर को ट्रीट किया जाता है। अब देखो वाटर को ट्रीट करने के जो हमारे और ट्रीटमेंट्स भी हैं, उसके अंदर क्या आता है, एक हमारा मतलब कि जो मेथड हम खुद कर सकते हैं मशीनों द्वारा, और क्या कहते हैं हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो देखो जो वेस्ट वाटर है ना, वेस्ट वाटर उसको ट्रीटमेंट देखो, एक तो हम क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जैसे कि आपने कभी देखा होगा अगर आपने पानी के अंदर थोड़ी सी रेत डाली है, मिट्टी डाली, तो आप उसको जब तक घुमाओगे वो ऊपर तक रहेगा, पर जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो सेडिमेंटेशन जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करा जाता है। तो जो हमारा मतलब कि वेस्ट वाटर है जब वो किसी ड्रेन में जाता है या किसी टैंक में जाता है, तो जब उसको डालते हैं तो जो हमारे कंटामिनेंट्स होते हैं, जो हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं। हालांकि सारे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, बट अराउंड 90 to 95% पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो हमारा नीचे की साइड सॉलिड बनता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी स्लज। इसको ध्यान रखना, ये जनरली पेपर में पूछा जाता है। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा मतलब कि पानी आ रहा है, ये जो हमारे नीचे की साइड सबमिट हो चुका है ये हमारा प्राइमरी स्लज है। आप दोनों के कलर में डिफरेंस देख सकते हो, ये डार्क होता है, ये लाइट होता है, ठीक है। एंड इधर से जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है वो है जो वाटर हमारा जा रहा है यहाँ से।
अब देखो एक हमारा मेथड आता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये जो मेथड है ये हमारा सबसे पहले करा जाता है मेथड, ताकि जो हमारे भारी मटेरियल्स हैं वो एकदम मतलब कि वो अंदर जा ही नहीं पाए। इस मटेरियल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप ये बीच के अंदर देख रहे हो ना, बीच में एक आपकी जाली सी है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये बीच में एक बार स्क्रीन लगाई जाती है, ठीक है, बार स्क्रीन कहते हैं इसे, आप नाम याद रख लेना। इसके अंदर इससे क्या होता है, जो हमारे पत्थर हो गए या जो हमारे बड़े बड़ी चीज़ें हो गई, पत्थर आपकी रेत हो गई, ठीक है, तो ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर ही रह जाते हैं, और जो हमारा वाटर है वो चला जाता है। वो वाटर कहाँ से आता है, फिर इस इन्फ्लुएंस से आता है, एंड देन हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। देन सेडिमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद जो हमारा वाटर है वो थोड़ा हद तक क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा लास्ट ट्रीटमेंट आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि ना हमारे ना कुछ ऐसे ना बैक्टीरिया होते हैं जो ना हमारे ये जो डर्टी वाटर है ना, इसके अंदर जो हमारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि ह्यूमन का फीसिस हो गया, यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स हो गए, तो वो ना उसके ऊपर ना अपना मतलब कि उसको खाती है, और ना उसको खाती है, उसको डिकम्पोज करती है, जिससे क्या होता है हमारा वाटर क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पार्टिकल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो हमारा मतलब कि वाटर है, सबसे पहले इसके अंदर भी हमारा वही सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस के अंदर जो हमारा बाहर वाटर आया इसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन करा जाता है, ताकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली नीचे बैठ जाएं। देन क्या करा जाता है, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स को खाते हैं उसको छोड़ा जाता है। देन हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है एरेशन का प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये क्लीन वाटर है इसको मतलब कि आगे प्रोसेस करा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारे हमने देखो क्या चीज़ देखी थी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर, कि जो हमारे मतलब कि वेस्ट मटेरियल है, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स है, वो हमारे नीचे की साइड बैठते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरियाज होंगे वो ऊपर की साइड होंगे या नीचे की साइड होंगे वाटर में, ऑफ कोर्स सी बात है वो नीचे की साइड होंगे, क्योंकि उनको जो जिस चीज़ को उन्हें डिकम्पोज करना है वो चीज़ तो नीचे की साइड है। तो इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जिस वाटर का वो क्या कहते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ से वो मतलब कि खाते रहते हैं, मटेरियल्स को निकालते रहते हैं, तो वो पानी साफ़ होता रहता है। एंड जो साफ़ पानी होता है उसकी डेंसिटी क्या कहते हैं आपकी कम हो जाती है, तो इसीलिए वो ऊपर चला जाता है पानी। एंड जो हमारा ये डार्क वाटर होता है, ग्रे वाटर होता है, ब्लैक वाटर होता है, वो नीचे की साइड रहता है। तो ऐसे हमारा जो ये ऊपर का वाटर होता है, देन इस वाटर को नदियों में छोड़ दिया जाता है। देन हमारा एक छोटा सा प्रोसेस आता है केमिकल ट्रीटमेंट। अब आज स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो केमिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, हमारा बेसिक सा चीज़ होता है। जैसे कि आपने वाटर के अंदर देखा होगा, आपने सुना होगा कि क्लोरीन की गोली डाल दो तो क्या कहते हैं वाटर हमारा एक हद तक प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इस केमिकल के अंदर, केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर करा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारा वाटर है ना उसके ऊपर हम यूवी रेज डालते हैं। यूवी रेज आप सबको पता है क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। आप इनके बारे में फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो आप अभी के लिए ये याद रख सकते हो कि यूवी रेज हम वाटर के ऊपर डालते हैं। जैसे आपने ये भी सुना होगा, अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो तो बियर ग्रिल्स जो उसका मेन कैरेक्टर है, वो वाटर को क्या करता है, पहले वाटर को लिया देन उसको धूप में छोड़ देता है, ठीक है। जो धूप की रेज होती है पानी को गर्म करके उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया। तो इस प्रोसेस के अंदर भी सेम चीज़ है, केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर वाटर के ऊपर यूवी रेज डाली जाती है, जिससे जो हमारा वाटर है वो साफ़ होने लगता है। तो आज की क्लास के लिए हमारा बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।